हैवी साइज़ की पैंट कैसे कटिंग करें, आसन कितना लें ताकि वो कंफर्टेबल रहे और काफ़ी अच्छी फिटिंग आए। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। एक रिक्वेस्ट आया है मेरे पास, हैवी साइज़ की पैंट की ड्राफ्टिंग करके बतानी है मुझे, क्योंकि ये कमेंट आया था। उन्होंने अपना मेज़रमेंट बताया है, 36 इंच लेंथ है, हिप 47 है, थाई 26 है। तो इसका ड्राफ्टिंग कैसे करें। अगर थाई और हिप बराबर आ रहा है मेज़रमेंट में, तो कैसे उसकी ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे उसकी कटिंग करनी है हैवी साइज़ की पैंट की। तो आज मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको कपड़ा फ़ोल्ड कर लेना है, 4 फोल्ड में रखना है। ऊपर वाले 2 हिस्से छोटे रखने हैं, नीचे वाले 2 हिस्से बड़े रखने हैं। अब मैं आपको पास से समझाऊंगी, ठीक है। एक चीज़ उन्होंने मुझे नहीं बताया ठीक से, जैसे बॉटम मैंने पूछा है तो उन्होंने 15 बताया। अब पूरा 15 है राउंड में, या फिर हाफ रखते हैं वो 15 है, क्योंकि दोनों की कटिंग अलग होगी। तो मैं जैसे कि 15 का आधा 7.5, उस इस टाइप का मैं बॉटम रखूँगी और उस हिसाब से मैं इसकी ड्राफ्टिंग बताऊँगी। अगर 15 इंच का बॉटम रखना है, पूरा 15 इंच, तो उसकी कटिंग बिल्कुल अलग होगी, जो कल परसों वीडियो डाली है उसकी तरह से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 फोल्ड में फैब्रिक रखना है। सबसे पहले हमें 4 फोल्ड में फैब्रिक को बिछा लेना है। अगर आपको नहीं समझ आए तो बहुत सारी वीडियो डाली हैं, उसमें समझ लेना कि कपड़े को कैसे फ़ोल्ड किया है, ठीक है। मतलब पहले मैंने चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है, फिर लंबाई में। ये वाले 2 हिस्से छोटे हैं, यहाँ से आप देख रहे होगे ये बड़े हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें कपड़ा सीधा करना होता है। ध्यान रहे अपनी ओर ओपन साइड रखें, जिससे कपड़ा कम वेस्ट होगा। अगर आप बंद वाली साइड रखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो कपड़ा है ना, इस साइड से अगर खुला रखोगे तो वो टुकड़े बचेंगे, और इस तरह से रखोगे अपनी साइड ओपन तो उधर से बंद कपड़ा बचेगा, ठीक है। बाकी आप किसी भी साइड से फोल्ड कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे हमने सीधा कर लिया मार्क, और इसे आपको छांट देना है, मतलब कट कर देना है। मैं इसलिए नहीं करूँगी कटिंग क्योंकि मेरा कस्टमर का है, फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। सबसे पहले हमने लेना है 2.5 इंच मार्जिन, जो कि इलास्टिक में जाएगा। किस वाले पार्ट पे ले रही हूँ, इस पे। ये जो एक्स्ट्रा है अभी भूल जाएं आप, ठीक है। आपको क्या करना है, ये निशान सीधा लगाना है। अब उसके बाद आपका जो हिप साइज़ है वो है 47। तो 47 को आपके 4 हिस्से करने हैं, मतलब चौथाई भाग निकालना है 47 का। 47 का चौथाई भाग आएगा 11.25, ठीक है। 11.25 में हमने क्या करना है, 3 इंच प्लस करना है। 1 2 3 2 3 15.15। तो हमें 15.15 का निशान लगाना है, और ध्यान रहे ये किनारी वाला हिस्सा छोड़ देना है, इसका कोई यूज़ नहीं करना है। हिप साइज़ का 4th पार्ट करना है, प्लस 3 इंच करना है, राइट। फिर यहाँ पे हमारा आया 15.15 इंच, तो हम 15.15 पे मार्क करेंगे। 15 में 1 पॉइंट कम, ठीक है। अब उसके बाद हमें आसन लेना है, तो आसन इस वाले निशान से यहाँ तक लेना है। अब जैसे कि हैवी साइज़ है तो हम वैसे क्या करते हैं, इतना ही आसन रखना होता है जैसे कि ये है। लेकिन हिप का 4th पार्ट हमारा कितना आया था, 11.25। हम इसमें प्लस कर देंगे, 13.14 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 2 इंच प्लस करना है, हिप का 4th पार्ट प्लस 2, ठीक है। तो मेरा यहाँ 13.14 हो गया है। अब उनका क्या हो रहा है ना, 13, अब 26 है उनकी थाई, तो यहाँ पे उनका बैठ रहा है 13। तो शायद इसलिए उन्हें ड्राफ्टिंग करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थाई का मेज़रमेंट इन दोनों में से एक नाप में लेने में आपने या तो टाइट कर दिया होगा थाई का मेज़रमेंट, या इसे ज़्यादा लूज़ नापा होगा। एक नाप में जब कुछ गड़बड़ी होती है नापते वक्त, तब ये समस्या आती है कि दोनों बराबर हो गया है। लेकिन उस केस में क्या करना है आपको, मेन कहाँ पे चाहिए, थाई पे लूज़ चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने मुझे बताया थाई 26 है, तो 26 का हमने आधा करेंगे, प्लस 1 करेंगे नॉर्मल में। लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा प्लस करेंगे। अब मेरा यहाँ 13 आ रहा है, तो मैं इस तरह से रखूँगी। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच बाहर की ओर निकाल दूँगी इस तरह से, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 13 लूँगी तो फिर तो ये आएगा ही नहीं ना ठीक से, और मुझे नहीं लगता कि जितना हिप साइज़ है उसके हिसाब से 26, मुझे लगता है ये टाइट रहेगा 26, अगर आप बता रहे हो तो। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से यहाँ पे रखना चाहिए आपको कम से कम 16.5, ठीक है। 16.5 रखने के बाद ये गोलाई आपको कर देनी है, क्योंकि ये जब ये और ये मैच हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो गोलाई समझ नहीं आती है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, इस टॉपिक पे वीडियो वैसे डाला हुआ है, तो मेरा उनके लिए यही सजेशन है कि यहाँ पे आप ज़्यादा रख लें, ठीक है। थाई का जो आपका 13 इंच आ रहा है वो तो बहुत ही कम हो जाएगा अगर हम ऐसे ऐसे आएगा यहाँ पे, लेकिन हमें इतना नहीं करना है। हमें क्या करना है, फिर इस निशान से 1.5 इंच बाहर चले जाना है, ठीक है। अब ये ना सोचें आप कि यहाँ पे ढीला हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने नाप सही नहीं लिया है इसीलिए,
ठीक है। उसके बाद यहाँ से इधर आना है, सेम जितना हमारा यहाँ है उतना ही इधर रखना है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, पहले मैं यहीं का कवर कर दूँ फिर नीचे की ओर दिखाऊंगी। अब यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है ना ये वाला, इसमें हमने आसन बढ़ाना है। अब साइज़ इनका 47 है तो इसके हिसाब से 2.5 इंच बढ़ाना है, ठीक है। 2.5 इंच आपको ऐसे बाहर की ओर तिरछा यहाँ पे ले जाना है। 2.5 इंच आपको यहाँ पे निकाल देना है एक्स्ट्रा। 2.5 इंच आपको बैक आसन बढ़ाना है इन दोनों पार्ट में, जो ये वाले पार्ट है ना उसमें 2.5 इंच ले लिया, लेकिन इधर इतना ही रखना है, यहाँ से यहाँ मिला देना है, ठीक है। ध्यान रहे ये वाला कपड़ा तो छटेगा हमारा, ठीक है। तो ये 2.5 इसी में आ गया और यहाँ पे सेम इस तरह से मिला देंगे, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। ऊपर की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब नीचे की ओर चलते हैं। अब जैसे रेडी लेंथ हमने यहाँ से लेनी है इस वाले पॉइंट से, ठीक है। आपकी जो रेडी लेंथ आ रही है वो आ रही है 36, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे 36 पे, ओके कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमने मार्जिन भी लेना होता है फोल्ड के लिए। अगर मार्जिन कम पड़े तो अलग से आप लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि अगर नहीं बच रहा तो पैंट नहीं बनेगा, ठीक है। ये हमारा फोल्ड के लिए मार्जिन होगा। अब जैसे कि मुझे नहीं पता आपने 15 किस हिसाब से बॉटम बताया, इस तरह से बताया आपने बॉटम 15, ठीक है। इस तरह से बताया तो उसकी मैं अलग बताऊंगी नीचे, दोनों तरीके बता दे रही हूँ जैसा आपको समझ आए, ठीक है। तो अगर आपने पूरा राउंड मुझे 15 बताया है तब तो यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कंपलसरी है। फिर उसके बाद जैसे 7.5 हो रहा है 15 का आधा 7.5 प्लस 1 इंच, 8 इंच हमारा ये आएगा, क्योंकि हाफ इधर जाएगा हाफ इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने पूरा ऐसे 15 बताया कि भाई मुझे 15 दूनी 30, टोटल घेरा 30 रखना है, तो आपको ये 2.5 नहीं लेना, डायरेक्ट यहाँ से 15 + 1 16 कर देना है ये वाला, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए क्योंकि आपने मुझे कमेंट नहीं किया कि 15 राउंड बताया है या फिर हाफ़ बताया है, तो मैंने आपको दोनों सिखा दिए। अगर आपको पूरा 15 रखना है तो आपको पूरा यहाँ से स्ट्रेट लेना पड़ेगा, यहाँ से ना 2.5 नहीं लेना है ना सेंटर लेना है, इस तरह से लेके और आपको सीधा यहाँ तक मिला देना है। लेकिन आपको यहाँ पे टोटल 15 है तो 7.5 ऐसे आएगा, 1 इंच प्लस करना है, 8.5 हो गया। अब इसको यहाँ वाले निशान पे मिला देंगे और इसको ऊपर मिला देंगे, ठीक है। इससे ऐसे रखेंगे, लेकिन दूसरे वाले में आपको ये सीधा ही छोड़ना है, ठीक है। ये स्केल आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इंची टेप से भी आप मिला सकते हैं और इसको ऐसे मिलाना है, ठीक है। आप हैवी साइज़ में म्यानी लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पैंट ना मजबूत हो जाता है और कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कटिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस म्यानी आप लगा सकते हैं, म्यानी का वीडियो चैनल पे है। तो जब भी इस तरह से प्रॉब्लम आए कि भाई ये ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट कम हो रहा है, तो आप थोड़ा 1.5 इंच पहले इसके हिसाब से निशान लगाएं, फिर 1.5 इंच बाहर जाके गोलाई कर दें, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये किनारे का कपड़ा यूज़ नहीं करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमने बैक आसन बढ़ाया है, देख सकते हो आप, ठीक है, 2.5 इंच तक, और ये वाला हमने हिप का 4th पार्ट प्लस 3 किया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जब थाई का मेज़रमेंट कम आ रहा है, आपका इस लाइन से अंदर जा रहा है, तो आपको 1.5 इंच बाहर जाके गोलाई करनी है। फिर इस निशान से नीचे तक हमने लंबाई ली है, और ध्यान से आपको देखना है बॉटम हमने यहाँ से 2.5 इंच छोड़ना है, कंपलसरी है। फिर आपका 15 है तो 15 का आधा 7.5 + 1, तो आपका जो टोटल बॉटम बनेगा वो 7.5 बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको पूरा ऐसे में 15 रखना है, तो आपको क्या करना है, वहाँ से कुछ भी नहीं छोड़ना है, डायरेक्ट आपको 15 और 1 इंच प्लस 16 लेना है। फिर ये वाली शेप आपकी नहीं आएगी, स्ट्रेट आएगी, ठीक है। बस इतनी सी ड्राफ्टिंग थी जो आपको समझ आ गई होगी, आई थिंक सो। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से ड्राफ्टिंग करके समझा दिया है। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम आए तो आप इस तरह से करना, आगे जाकर गोलाई कर दें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये लूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि हमें कंफर्टेबल रहना चाहिए, टाइट हो गया उसका कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन लूज़ हो गया उसका तो भी कुछ हो सकता है, राइट। तो इस तरह से आपको करना है, और मेज़रमेंट आपको देख लेना है, मेज़रमेंट की वीडियो कैसे पैंट का बॉटम का मेज़रमेंट लेते हैं, ताकि ये सही से ना पाए। लेकिन फिर भी आपको नहीं मिले वो वीडियो तो कमेंट करना, मैं दोबारा पैंट का मेज़रमेंट लेना सिखा दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।